बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। बेल को खूंटे पर बंधा हुआ देखकर तोता तन से हंसा। भाई तुम्हारे तो क्या ठाठ हैं। दिन भर हल खींचना पड़ता है, किसान के डंडे भी खाने पड़ते हैं, तब जाकर तुम्हें चारा मिलता है। दिन की चिलचिलाती धूप भी तुम्हें अपनी पीठ पर झेलनी पड़ती है। बेल चारा खाते खाते रुका और बोला, तुम्हारी तरह दिन भर 4 दानों के लिए मीलों मीलों मारा मारी तो नहीं करनी पड़ती। घर लौटने पर इतना तो तय रहता है कि पेट भरने के लिए पूरा चारा मिल जाएगा, और फिर जो चारा खिलाएगा वो काम तो लेगा ही। बिना मेहनत के बिना काम किए खाना भी तो ठीक बात नहीं है ना। तुम कोई काम नहीं करते, चुपके से किसी के मक्के के खेत में घुस जाते हो, किसी के बाग में चोरी छुपे जाकर फल को तोड़ते रहते हो। इस तरह खाने का अपना ही मजा है। तरह तरह के अच्छे फल खाने को मिल जाते हैं। अच्छे फल ढूंढने के लिए भी तो मेहनत करनी पड़ती है। हमें जो आज़ादी मिली हुई है उसका तो मजा ही कुछ अलग है। हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। तुम अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकती, अपनी मर्जी का खाना भी नहीं खा सकते। तुम्हारे मालिक जो चने की अच्छी दाल खाते हैं, हम उनके आंगन में जाकर कुछ दाने में से खा लेते हैं। तुम्हारे आंगन के आम पेड़ हर साल मजेदार आम लगते रहते हैं, तुमने कभी चखे भी नहीं होंगे। हमें देखो, पके हुए आमों का मजा हम सबसे पहले उठाते हैं, तुम्हारे मालिक से भी पहले। तोते ने आंख मटकाकर कहा। बेल कहाँ चुप रहने वाला था, वो अपने थूथन को हिलाकर बोला, मेरे मालिक किसान मेरी हिफाजत करता है। ठंड और बारिश में भी मुझे अलग कोठरी में बांध देता है। तुम्हें तो बाहर खुले दरख्तों पर ठंड बारिश और उल्लुओं की मार झेलनी पड़ती है। अरे भाई, हम भी किसी मकान की कोने में जाकर दबक जाते हैं, हमारा भी वक्त कट ही जाता है। अच्छा बुरा वक्त तो सभी के साथ ही होता है। अब हमारी जिंदगी को भी देखो, आजादी के फायदे तो हैं, लेकिन कभी कोई शिकारी मार गिराते हैं, कभी कोई चिड़ी मार पकड़कर पिंजरे में बंद कर लेते हैं, आसमान में उड़ते हुए बाज उकाब झपटा मारकर हम पर हमला कर देते हैं। आज़ादी मिली है तो उसकी कुछ कीमतें चुकानी पड़ती हैं। मज़ा और आज़ादी कोई मुफ्त में थोड़ी मिलती है। तोते ने अपनी बात को पूरा करते हुए कहा, वैसे खुली हुई सांस लेने का मजा ही कुछ और है। तुम सही कहते हो, बेल ने सर हिलाकर कहा, मगर मेरी जिंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मैं जिस फसल को उगाने में मदद करता हूँ उससे पूरे खानदान की परवरिश होती है। मेरा मालिक मुझे चारा खिलाने के बाद ही खाना खाता है। वो सुबह उठकर मुझे पहले चारा खिलाता है, तब खुद जाकर खाना खाता है। मेरी जिंदगी तुम्हारी तरह आजाद भले ना हो, मगर एकदम बेमायने भी नहीं है। तोते को बेल की बात सही लगी। वो बोला, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। कुदरत ने हमारी जिंदगी को जैसा बनाया हमें वैसा ही जीना है। अच्छा चलता हूँ, ये कहकर तोता फिर से उड़ गया। बेल देर तक सर उठाए देखता रह गया। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानी आती रहे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।